अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये बहुत ही आसान है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं ना, वो सीखने जा रहे हैं कि मैक्सिमम अल्फाज जो कुरान में इस्तेमाल हो गए हैं वो एक वर्ड है जो उसको कहते हैं फ़आला। फ़आला ये वर्ड से आता है। फ़आला यानी फ़ आइन और लाम, ये इस पर डिपेंड रहता है। यानी हर वर्ड यानी मैक्सिमम वर्ड अबाउट 95 to 99% वर्ड जो इस्तेमाल हुए हैं कुरान में वो ऐसे इस्तेमाल हुए हैं कि वो 3 वर्ड से बने हुए हैं, फ़आला। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हम इसको एक्चुअली अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में बहुत सारे नाम आते हैं, मगर हम बिना नाम के भी आगे सीख सकते हैं, बिना ग्रामर के डीप में जाते हुए भी हम सीख सकते हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इस लेक्चर में। तो ले लो फ़आला। तो फ़आला का फ़ा, ये फ़ा कलमा कहते हैं, ऐन को ऐन कलमा कहते हैं और लाम को लाम कलमा कहते हैं। ये अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर हमने फ़ेल माजी को सीखना है, फ़ेल माजी उसको कहते हैं जो पास्ट में गुज़र चुका, तो उसमें अगर हम ये सिर्फ 4 वर्ड्स पे गौर करें और फ़ेल मुस्तक़बिल को भी सीखना है, फ़ेल प्रेजेंट हाल को भी सीखना है, तो भी हमको 4 वर्ड पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वो कैसा है कि पहले तो ये फोकस करना पड़ेगा कि ये वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ता, वाव अलिफ, नून एंड अलिफ, इसको मैं कहता हूँ तवाना। अगर हमको ये तवाना वर्ड मालूम होगा कि ये अगर इसके ऊपर हमारा फोकस होगा कि ये वर्ड्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो वर्ड के या फ़ेल के आखिर में आते हैं, वर्ब के आखिर में आते हैं, तो आखिर में आने के बाद में इसका मीनिंग कैसे चेंज होता है वो बताने जा रहा हूँ। अगर कोई लफ्ज़ फ़आला के वज़न पर आया और इनमें से लफ्ज़ के आखिर में कोई एक अलामत पाई जाए, मसलन फ़आलत और या तो फ़आलू, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि ये फ़आलत यानी फ़आला हमने देखा और उसको हमने त लगा दिया, तो फिर उसका मीनिंग क्या होता है, ये फ़आलत यानी तुमने किया। अब फ़आलू यानी उन सब ने किया, ये मीनिंग सिर्फ त और वाव अलिफ लगने से चेंज हो रहा है, देखो। और फिर तो ये ज़माने माजी समझा जाता है। अब आगे देखते हैं, तो हमको क्या वर्ड्स याद रखने चाहिए, ता, वाव, नून और अलिफ, ये 4 वर्ड्स हमको याद रखने चाहिए जिसको हम तवाना कहते हैं। अब ये कैसे कैसे इस्तेमाल होता है वो देखते हैं। और एक चीज़ कि अगर इन चारों अलामतों में से पहले हरूफ पर पेश आए और आखिरी हरूफ से पहले ज़ेर आए तो बन जाता है फ़ुइला। तो फ़ुइला ये इसका तर्जुमा किया जाता है किया गया, इसका तर्जुमा किया जाता है किया गया। और फ़आला का तर्जुमा ये था कि किया, यानी उसने किया, वो ज़माने माजी, और ये पासिव वॉइस कहते हैं इसको। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि ज़माने माजी में कैसा होता है। देखो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है फ़आला। जैसा हमने एक एग्जांपल ले ली, हम अबदा को ले लेते हैं। तो अबदा ये बना है अब्दुन से। अब्दुन यानी ये बंदगी को कहते हैं और या तो इबादत को कहते हैं या तो परस्तिश को कहते हैं। तो अबदा का माने होता है कि उस एक आदमी ने इबादत की। अब यहाँ पे देखो ता अगर हम लगा देते हैं तो ता लगाने से हमको ये पता चल जाता है कि अबदत बन गया, अबदत बन गया, यानी तुम एक आदमी ने किया, तुम एक आदमी ने इबादत की। अब यहाँ पे देखो अबती हो गया, यानी ता का सिर्फ ती हो गया, तो ये बन गया कि तुम एक औरत ने इबादत की। अब यहाँ पे अबदत है, अबदत का मतलब है कि उस एक औरत ने इबादत की, और अबदतु है यानी मैं एक मर्द ने या तो औरत ने इबादत की। ठीक है, तो सिर्फ देखो ता, ती, त जज़म और तू, इससे मीनिंग चेंज हो रहा है। सिर्फ अपने को क्या मालूम होना चाहिए था कि अबद, एक अबद मालूम हो गया, अब्दुन एक वर्ब मालूम हो गया, तो उसको जो लगने वाला ता, वाव, अलिफ और नून जो है वो अगर हम उसके ऊपर गौर करेंगे तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। और देखो यहाँ पे वाव अलिफ लगा, तो ये वाव अलिफ लगने से ये पता चल जाता है कि ये
उन सब ने इबादत की, उन सब मर्द ने इबादत की। अब यहाँ पे अगर हम ना लगाएंगे, नून से बनता है ना, तो अगर हम यहाँ पे ना लगाएंगे तो सिर्फ ना लगाने से ये बनता है कि हम सब ने इबादत की। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हमने सिर्फ अलीफ लगाया अबदा को तो ये बन जाता है अबदा, और इसका मीनिंग होता है कि उन दोनों ने इबादत की। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ बताया है कि अबदा को समझने के लिए ये यहाँ पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें है क्या। हर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको बड़ी आसानी होगी रिवीजन करने के लिए। ठीक है, अब हम एक दूसरा वर्ड ले लेते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसा फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखो, खलक, एक वर्ड हमने लिया खलक घर में, और आप इसको करना है घर में। अब मैं और एक वर्ड आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको बनाते कैसे हैं एक्चुअली। ज़लमा ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़लमा, ये ज़लमा आया, ज़लमा यानी जुल्म किया। अब यहाँ पे खलक यानी उसने पैदा किया, अब ज़लमा यानी उस एक मर्द ने जुल्म किया। ठीक है, अब यहाँ पे ज़लमा को हम को त लगाना है, वाव अलिफ लगाना है, ना लगाना है। ज़लमा का बन जाता है ज़लम त, ज़लम त, ये हो गया ज़लम त। अब ज़लम त अगर जब आ गया तो यहाँ पे देखना ता आ गया एंड में, तो ता आ गया यानी तुम एक मर्द ने जुल्म किया। ज़लम ती आ गया, ज़लम ती यानी तुम एक औरत ने जुल्म किया। अब अगर यहाँ पे आ गया ज़लम तू यानी मैंने जुल्म किया, मैं एक मर्द या मैं एक औरत ने जुल्म किया। और अगर यहाँ पे आ गया ज़लम ना तो ये बन जाता है कि हम सब ने जुल्म किया, यानी हम दोनों ने या तो हम सब ने, तो मर्द होगा या तो औरत होगी। इस तरीके से आप जो अभी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं लाइक जाला, कतब, हशर, इन सब को आपको प्रैक्टिस करना है घर जाके। अब आप ये बताओ मेरे को, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यहाँ पे दरब है, दरब समिया, इसका मीनिंग दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। दरब उसने मारा, जैसे कि दरब उसने मारा, फतह उसने खोला, नसर उसने मदद की, समिया उसने सुना, फ़अल उसने किया। ठीक है, अब यहाँ पे तो अगर हम लगा देंगे, दरब को त लगा देंगे तो क्या होता है, देखो त लगने से दरब यानी मारना, दरब यानी मारा, उसने मारा। अब दरब त यानी आपने मारा, दरब त यानी आपने मारा, फतह त यानी आपने खोला, नसर त यानी देखो त लगने से होता है आप, त का ये जो मीनिंग होता है वो आपने मदद की। समय त यानी समय यानी सुनना, तो सुनना यानी आपने सुना, और फ़ालता यानी फ़ाल यानी करना, तो आपने किया। देखो आगे भी देखो कि त लगा मगर त के ऊपर ज़बर न होते हुए त के नीचे ज़ेर है, तो उसकी वजह से ये आप एक औरत बन जाती है। तो दरबती यानी आप एक औरत ने मारा, आप एक औरत ने खोला, फतहती, नसरती यानी आप एक औरत ने मदद की, समयती यानी समय यानी सुनना, तो आप एक औरत ने सुना, और फ़ालती यानी आप एक औरत ने किया। इस तरीके से आपको ये बहुत ही आसान है समझने के लिए। कोई भी वर्ब ले लो आप और उसमें सिर्फ तवाना ये कहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है वो देखो। अब यहाँ पे देखते हैं कि दरबत आ गया, यानी तब के ऊपर जज़म है, तो त के ऊपर अगर जज़म आ गया तो उसका मीनिंग होता है कि उस, तो उस एक औरत ने मारा। दरबत फतहत यानी उस, फतह यानी खोलना, तो उस एक औरत ने खोला। नसरत यानी उस एक औरत ने मदद की, और समेअत यानी उस एक औरत ने सुना, और फ़ालत यानी उस एक औरत ने किया। ये आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ले लीजिए, और फिर आपको बहुत ही आसानी होगी समझने के लिए। अब देखो हमने तू लगाया, यहाँ पे देखो तू लगाया, दरब तू, तो दरब तू यानी दरब यानी मारना। ठीक है, तो
तू का मानी होता है, जब पेश आता है ता के ऊपर तो उसका मानी होता है मैं। तो मैंने मारा, दरबतु, फतहतु यानी मैंने खोला। अब आप बताओ कि नसरतु का मानी क्या होगा? सोचो तो, नसरतु का मानी होगा कि मैंने मदद की। अब आप बताओ कि समेतु का मानी क्या होगा? ज़रा फिर से सोचो। समेतु का मानी होगा समय यानी सुनना, तो मैंने सुना। अब फालतू, फालतू यहाँ पे भी ता पे पेश आ गया है, तो फ़ाल का मानी होता है करना। तो आप ज़रा बताओ या सोचो कि इसमें फालतू का मानी क्या होगा? फालतू का मानी होगा कि मैंने किया। ठीक है, अभी देखो वाव अलिफ लगा यहाँ पे, और वाव अलिफ लगाने के बाद ये बन गया दरबू। वाव अलिफ का मानी होता है उन सब ने। अब आपको मालूम हो गया कि दरब का मानी होता है मारना, तो फिर इसका मानी क्या होगा? दरबू का, दरबू का मानी होगा कि उन सब ने मारा। अब फतहू है यहाँ पे, तो फतहू का मानी क्या होगा? कि फतहू का मानी होगा कि उन सब ने खोला, क्योंकि आपको मालूम है फतह यानी क्या। अब नसरू यानी नसर यानी मदद करना, नुसरत उससे बना। तो नसरू का मानी क्या होता है? कि उसने, उन सब ने मदद की। दरबू उन सब मर्दों ने मारा, उन सबों ने मारा। फतहू उन सबों ने खोला। नसरू उन सबों ने मदद की। समीउ उन सबों ने सुना, और फ़ालू उन सबों ने किया। अभी देखो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको फ़तह यानी खोलना भी होता है, फ़तह यानी कामयाबी भी होती है, नसरू यानी नुसरत से बना मदद भी होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो उर्दू में यूज़ होते हैं और वो जो कुरान में यूज़ हुए हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसको हम आगे देखेंगे। अबाउट 165 वर्ड्स हैं ऐसे कि जो उर्दू के वर्ड्स हैं और जो अरबी में इस्तेमाल हुए, और अबाउट 143 वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीटेड इस्तेमाल हुए। यानी तकरीबन हमको गरीबन एक 300 या 310 कुछ अल्फाज अगर हमको समझ में आ जाएंगे ना, तो कुरान बहुत इजी हो जाएगा। इस तरीके से आगे देखना है कि अगर हमने अलिफ लगा दिया, तवाना का लास्ट अलिफ है, और अलिफ को अगर हम लगा दिया तो दरबा हो गया। तो दरबा, दरब यानी मारना, तो दरबुन यानी मारना, उससे बना दरब यानी उसने मारा। तो यहाँ पे उन दोनों ने मारा। जब अलिफ लगता है एंड में तो उसका मानी होता है वो दोनों, वो दोनों। तो अब देखो यहाँ पे दरबा यानी उन दोनों ने मारा, फतहा यानी उन दोनों ने खोला। अब देखो नसरा का मानी क्या होगा? ज़रा सोचो। नसरा का मानी होगा उन दोनों ने मदद की। समया का मानी क्या होगा? समया यानी उन दोनों ने सुना। फ़ाल का मानी क्या होगा? उन दोनों ने किया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो आपको इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमने पहले कहा था, ये था एक्टिव वॉइस। इसको पासिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कि तवाना का ही इस्तेमाल करके, अलामतों का इस्तेमाल करने के लिए करके दिए गए अफ़ाल का माजी मजहूल पासिव बनाइए। तो इसका क्या मतलब है? उसको हमने देखा था कि फ़ाल के ऊपर अगर हम फ़ा कलमा के ऊपर ज़बर लगाएंगे, फ़ा के ऊपर ज़बर लगाएंगे, यानी दरब अगर है तो दरब का पहला जो वर्ड है दाल के ऊपर पेश लगाएंगे, और जो आखिर का लफ्ज़ है उससे पहले हम ज़ेर लगाएंगे, तो ये बनता है पासिव वॉइस। तो ये बनेगा फ़ुइला या तो दुरिब। ये देखो यहाँ पे फ़ुइला या तो दुरिब, ये बनेगा। अब अगर फ़ुइला हो गया तो इसका मतलब ये हो गया, उसका मानी होता है किया गया। फ़ुइला यानी किया गया, एक काम किया गया। दुरिब यानी मारा गया। तो दुरिब, फुतिह यानी क्या होगा? खोला गया। नुसीर यानी क्या होगा? नुसीर यानी होगा मदद किया गया। सुमिया यानी सुना गया, और फुइला यानी किया गया। ठीक है। दुरिबता यानी तुम मारे गए। दुरिबू यानी वो मारे गए। दुरिबना यानी हम मारे गए, और दुरिबा यानी वो दोनों मारे गए। तो इस तरीके से ये आप बना सकते हैं, और ये यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इससे आपको एक समझ में आ गया होगा कि ये कितना इजी है। फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ कि देखो, कोई भी वर्ब आए, अगर हम उसके आखिरी वर्ड के ऊपर
आखिरी लफ्ज़ के ऊपर अगर हम गौर करें और वो लफ्ज़ सिर्फ 4 हैं, एक तो ता, एक तो वाव अलिफ, एक तो नून अलिफ या तो अलिफ, ये अगर इसके ऊपर हम ध्यान दें तो हमको बड़ा आसान हो जाएगा कुरान को समझना, क्योंकि ये फ़ेल माजी को बताता है। जब ये अल्फाज वर्ब के आखिर में आते हैं तो ये फ़ेल माजी बनता है, और जब यही अल्फाज फ़ेल के पहले आते हैं तो ये फ़ेल मुजारे बनता है, या तो प्रेजेंट टेंस बनता है या तो फ्यूचर टेंस बनता है। तो अगर आप इसकी कोशिश करेंगे और अगर आप इस तरीके से कुरान पे गौर करना शुरू कर देंगे कि ये ता, वाव अलिफ, नून अलिफ और अलिफ ये कहाँ कहाँ पे कैसे इस्तेमाल हुआ है, तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा इस कुरान को समझने में, और आपके लिए अल्लाह ताला और रास्ते खोल देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।